हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। राधे राधे सभी को, जय महाकाल। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10 की मैथ समांतर श्रेणी, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके 3rd तक कंप्लीट कर चुके थे 5B एक्सरसाइज में। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। एक एक सवाल इसके इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 9 पार्ट दिए टोटल। ठीक, तो 9 पार्ट को आपको अच्छे से समझना। अगर ये सारे टाइप अपने क्लियर से अच्छे से समझ लिए, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इसमें 9 क्वेश्चन हैं, 9 अलग अलग टाइप के हैं, तो आपको समझ लेना है। फिर आपके योगफल से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको ना आए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्न के समांतर श्रेणी में, हर एक पार्ट में आपको बताना है निम्न के समांतर श्रेणी में है क्या चीज पूछ रहा है, क्या दिया है, और वही सब ऐसे सवाल बनाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया a बराबर 7 तथा a 13 35। a बराबर मतलब a होता है प्रथम पद, 7 दिया है। a 13 मतलब 13वां पद कितना है, 35 है दिया है। तो d और s 13 मतलब 13 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले कुछ फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सवाल करते हैं। जैसे देखो, nवां पद, ये क्या है, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कौन सा फॉर्मूला है, nवें पद का। ठीक है, nवां पद का है ये, nवां पद। ओके बेटा, अगर यहीं पे nवें पद में आपको अंतिम पद पता हो सीरीज में, तो an की जगह हम लिख सकते हैं l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद होता है आपका लास्ट टर्म, इसलिए l से दिखाते हैं। ठीक, दो फॉर्मूले ये पदों से जुड़े हुए हो गए। अब दो फॉर्मूले आपके इससे योगफल से जुड़े हैं, तो उनको और समझ लो। पहला क्या होगा, एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब a d n और ये s क्या है, ये आप अगर शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी बता देते हैं, n एस एन मतलब n पदों का योगफल, a n मतलब nवां पद, nवां पद, s मतलब सम होता है, इसलिए ये योग को ऐसे दिखाते हैं एस एन से। n तो जितने पदों का है वो वाली वैल्यू, a प्रथम पद, d क्या है, d आपका सार्वंतर। ठीक, अगर इसमें आपको लास्ट टर्म पता है तो एस एन बराबर डायरेक्ट हो जाएगा n बाई 2 a प्लस एल। ठीक है, n बाई 2 a प्लस एल, अगर अंतिम पद इसमें पता है तो। अब इतने ही फॉर्मूले हैं आपके समांतर श्रेणी में, तो बस इससे सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, आइए देखिए सवाल पे आते हैं। अब ध्यान देना, आपको a का मान दिया बेटा और a 13 दिया गया। a 13 मतलब 13वां पद, तो a 13 का मान कितना दिया है, 35। अब a तो आपको दिया, तो a का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो आप a 13 पहले लिखोगे, a 13। अब देखो, जो पद होता है, जैसे यहाँ पे मान लो 5वां पद, तो a प्लस 4d लिखोगे। जैसे यहाँ पे nवां पद है तो a प्लस n है, ये n से एक कम n माइनस 1 और इंटू डी। अगर 10 बोलता तो a 10 बोलता तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी 9d हो जाता। कितना, 10 से कम करते 9d हो जाता। कहने का मतलब जो भी यहाँ पे पद ले रहे हैं उससे एक कम d लेते हैं। जैसे a आपसे कहता 8वां, तो a प्लस इससे एक कम करोगे तो 7d। a 100वां तो a प्लस 99d। ये पद के लिए होता है, किसके लिए, पद के, जो पद कहता है उसके लिए। ठीक, यहाँ पे आपसे 13वां पद कह रहा है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 12d बराबर में 35, बराबर में 35। अब a का मान बेटा कितना दिया है, 7, तो a की जगह 7 रख देंगे, प्लस 12d बराबर 35। यहाँ से 12d का मान आ जाएगा 35 और माइनस के 7, ये 7 उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 12d बराबर 35 से 7 कम करेंगे तो 28, यानी d बराबर यहाँ से आ जाएगा 28 बट्टे में 12। बेटा काट लेंगे इसको तो 4 से कट जाएगी, 4 3 12 और 4 7 28। d का मान आ गया बेटा 7 बट्टे 3, d का मान आ गया, a का मान पता है, और यहाँ से क्या है, ये a 13, इससे तो अब कोई मतलब नहीं, इससे हमने d निकाल लिया है। अब आपसे d का मान पूछा जा रहा था तो d का मान आ गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया d बराबर 7 बट्टे 3। एक तो ये उत्तर हो गया आपका। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, अब s 13 बताना है, यानी 13 पदों का योगफल। क्या, 13 पदों का योगफल। सेकेंड, आपको s 13 बताना, तो आप जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है बेटा, n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोला करो साथ साथ बोला करो, बोलने से प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस होती है तो माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n की जगह कितना रखेंगे, 13, क्योंकि 13 पदों का बोल रहा है तो n की जगह हमने s 13 निकालना है, तो n की जगह 13 रखा, तो यहाँ भी n की जगह 13 रखेंगे, 13 बटे 2, और बाकी जो वैल्यू पता है वो रखते जाएंगे। a का मान कितना है, 7, तो 2 गुणे में 7 प्लस n की जगह 13 माइनस 1 इंटू डी का मान बोलिएगा बेटा, 7 बट्टे 3 है। कितना है, 7 बट्टे 3। सॉल्व कीजिएगा तो 13 बट्टे 2, 7 दूनी कितना होता है, 14। कितना होता है, 14। कोई 15 बोल रहा है क्या, नहीं, हम ही बोल रहे हैं। 13 माइनस 1 करोगे तो 12, और गुणे में 7 बट्टे 3 बेटा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये कट गया, तो
तो 14 प्लस 7 चौके 28, कितना हो जाएगा बेटा 28, और बाहर क्या 13/2, 13/2 तो ऐसे ही रहेगा। 14 और ये जोड़ेंगे तो 14 तियाँ 42, 14 तियाँ 42, 2 से बेटा 21 बार कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, भाई 13 एकम 13 हो गया, 13 दूनी 26 और हासिल वाला 1 27, 273 आपका आंसर हो जाएगा। ये 13 पदों का योगफल यानी S13 हो जाएगा बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 13 पदों का योगफल हो गया और डी का मान हो गया 7/3। यही आपसे पूछा जा रहा था बेटा, समझ आया कि नहीं आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये सारे फॉर्मूले भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब आपको याद हो गए होंगे, लिखे होंगे आपने ना। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल आपको समझने हैं। A3 का मान दिया है बेटा 15, A3 का मान 15 दिया है। आगे कह रहा है कि S10 125, तो D और A10 ज्ञात करो। S10 का मान दिया है 125, तो D बताना है बेटा और A10 बताना है, D बताना है और A10 बताना है, ठीक है। D बताना और A10 बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे आपको A3 दिया है और S10 दिया है, तो इन दोनों से ही हम कुछ ना कुछ करके इनके मान पता करेंगे। कैसे करेंगे देखो, पहले तो A3 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हल लिखेंगे। A3 बराबर 15 दिया, तो हमने बताया था जो पद होता है उससे एक कम D लेते हैं, तीसरा है तो 2 D लेंगे, ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे D भी नहीं पता, A भी नहीं पता, तो इसको ऐसे ही इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से कुछ आगे हो सकता है तो यहाँ पे करेंगे। अब S10 का फॉर्मूला लगाओ, तो S10 का फॉर्मूला पहले तो Sn का लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है? बताओ n की जगह कितना रखा है 10, तो यहाँ पे n की जगह 10 रख दो, तो S10 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी n की जगह 10, 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी, ठीक है। S10 का मान कितना दिया बेटा 125, कितना दिया 125, ये 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, कितने बार कटेगा 5 बार, 2a प्लस ये हो जाएगा 9d, ठीक है। ये देखो 5 से यहाँ पे 5 बटे में आएगा, इसके भाग हो जाएगा, तो 5 से कट जाएगा 25 बार, 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10, 5 25, 2a प्लस 9d कितना हो जाएगा 9d, इसको सही से लिख लो 2a प्लस 9d और बराबर में 25। समीकरण नंबर ये 2 मान लिया। क्या मान लिया? 2। अब पहुँचो वहाँ, कहाँ? कहीं और नहीं पहुँचना है बेटा, तीसरे चैप्टर में जाना है। कहाँ पहुँचना है? थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में क्या होता था कि आपको 2 समीकरण दिए जाते थे एक्स वाई की टर्म में, वहाँ पे एक्स और वाई के मान निकालने होते थे, ठीक है। सेम वही है, वही समीकरण दिए गए। ए है ए और डी की टर्म में सॉरी, इन दोनों को सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ से ए और डी के मान निकलेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो 2a है, कितना है, और यहाँ पे a है, यहाँ 2a है और यहाँ पे कितना है a, तो इसमें 2 का गुणा करके और इसको घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके, 2 का गुणा करके समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है बेटा, घटा देते हैं, क्या मिलेगा देखिएगा। तो यहीं कर ले रहे हैं हम लोग, साइड में कर लेते हैं। 2 का गुणा करो इसमें, तो ये हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4d और बराबर 15 दूनी 30। समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस 9d बराबर में 25। अच्छा बताओ बेटा घटा क्यों रहा है? इनको घटा क्यों रहा है? अरे ये दोनों सेम चिन्ह के हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो अगर जोड़ेंगे तो ये तो जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे भाई। घटाने पे चिन्ह बदल जाएगा तो ये कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, इसलिए घटाते हैं। तो माइनस ये माइनस, घटाने पे साइन बदल जाते हैं नीचे वाली समीकरण के, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। अभी तो कोई प्लस का माइनस का कट गया, ये माइनस का 9d है प्लस का 4d, तो माइनस का 5d बचेगा बेटा, और ये माइनस का 25 प्लस का 30, तो माइनस के नहीं तो प्लस के 5 बचेगा। किसके? प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 5 से 5 काट लो तो d बराबर ये इधर आ जाएगा माइनस का 1, d का मान आ गया -1। अब d से आप क्या निकाल सकते हो बेटा? a, यहाँ पर d का मान रख दो। इसको क्या करेंगे? पुट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो तो a प्लस 2d बराबर 15 है, d का मान -1 रखो, a प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15। ये -2 है बेटा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2, तो 15 प्लस 2 यानी 17 हो जाएगा। a का मान 17 हो गया, d का मान -1 हो गया। क्या हो गया? -1। आपसे पूछ क्या रहा है?
A10 पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब आपसे A10 पूछ रहा है तो A10 को हम क्या लिखेंगे, A + 9D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ। एक डी कम लेते हैं, बोलो यार यहाँ तक बात समझ में आती है। यहाँ पर 10वां पद पूछ रहा है तो A + 9D, सबके मान पता है। A का मान 17 है प्लस 9 गुणे में -1, तो 9 एकम 9 माइनस का हो जाएगा, तो 17 माइनस के 9, ये आ जाएगा 8। ये आपका उत्तर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, आंसर। ये आंसर हो जाएगा। डी का मान कितना है, -1, इसका मान -1 आ गया और इसका मान आ गया 8। ये दोनों सवाल के आपके आंसर हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखते हैं फिर इसका थर्ड क्वेश्चन। आइएगा बेटा, अगला क्वेश्चन है इसका, ये सेकंड था। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम लोग। देखो बेटा, पार्ट 3 क्या है, a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210। a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210। a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210 दिया है। तो n और d बताना है। तो आपको क्या बताना है, n का मान और d का मान, n का मान और d का मान। ठीक है, n का मान और d का मान बताना है। अब देखना ध्यान से, a बराबर 8 है, an 62 है, sn 210 है, तो n और d बताना। n मतलब कितने पद हैं, d मतलब सार्वधातुक। ठीक, sn दिया मतलब n पदों का योगफल है, an nवां पद है, a मतलब प्रथम पद। चलिएगा हल करते हैं। देखो यहाँ पे a, तो ये क्या होता है, a प्रथम पद है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, an का बनेगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस, यहाँ से लिखते हैं बेटा, an यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर में 62, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू में d, इंटू में d। चलिएगा, इक्वल टू में 62 दिया है। a का मान बेटा 8 दिया, तो 8 रखो प्लस n-1, d पता नहीं है तो d ऐसे ही रखेंगे, बराबर में 62। ये 62 उधर जाएगा तो n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 62 से 8 कम हो जाएगा, तो 8 कम करोगे तो ये बच जाएगा, 2 कम करोगे तो 60, 6 और कम करोगे तो 54। n-1 और d का मान कितना आ गया, 54। अब यहाँ पर ना तो n पता है ना d, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। ठीक है, चलिए कुछ आवाज सी आ रही है बच्चा। चल, ये तो इससे हमने ये निकाला। अब यहाँ पे Sn दिया गया, Sn बराबर 210, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इक्वल टू में 210, इक्वल टू में क्या है 210। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, 2 का क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा n 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 210 का ये मल्टीप्लाई कराओ तो 420 हो जाएगा। बेटा देखो यहाँ पे कुछ नहीं पता है आपको, n - d का मान पता है, यहाँ n - d का मान 54, तो यहाँ रख दो, तो n गुणे में 2a प्लस 54 और बराबर में 420। यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपने क्या किया, समीकरण 1 से n - d का मान 54 यहाँ पर रख दिया, यहाँ गुणा करा लो तो 2an बन जाएगा बेटा। सॉरी, एक काम और कर लो, a का मान भी तो पता है, 2 गुणे में 8, तो 8 दूनी ये 16 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 16। इसको जोड़ लो बेटा, तो 6 और 4 10 की 0, 5 1 6 और 1 7, 70n हो जाएगा बराबर में 420। तो n बराबर 420 बट्टे में 70, ये कटेगा, 7 6 के 42, तो n का मान बेटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कितने पद हैं, 6, n का मान आ चुका है, n का मान 6। अब n बराबर 6 यहाँ रख दो समीकरण 1 में, तो पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको यहाँ d मिल जाएगा, तो n की जगह 6 रखो, n-1 इंटू डी बराबर 54, n की जगह कितना रखो 6-1 इंटू डी बराबर 54, तो d बराबर बेटा ये 5d हो जाएगा, 6 से कम करेंगे बराबर 54, d बराबर 54 बट्टे में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका d हो गया और ये आपका n हो गया, 54 बट्टे में 5। समझ में आ गया होगा, आंसर हो गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ के इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो बच्चों हम लोग पहले 4 नंबर के फर्स्ट सेकंड और थर्ड कुछ पार्ट देख लिए हैं। ठीक, आगे पार्ट जो है इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।